प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व करेंगे। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो रह गया था, आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू e टू पावर x साइन ऑफ x। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले आइए उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन यह कह रहा है कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है, वह किसका है, किसी कर्व का है, और वह कर्व कहाँ से पास कर रहा है, वह ओरिजिन से यानी कि 0 0 से पास कर रहा है। तो हमको करना क्या है कि उस कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया कितना है कि y डैश इक्वल टू e टू पावर x और साइन ऑफ x दिया है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिस कर्व का है, वह कर्व कहाँ से जा रहा है, वह ओरिजिन से यानी कि 0 0 से पास कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 जब होगा तो y इक्वल टू भी कितना होगा, 0 होगा। ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आइए इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के हेल्प से हम उसका पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, e टू पावर x साइन ऑफ x। अब इसको सेपरेट करें तो यानी कि dy इक्वल टू ई टू पावर x साइन ऑफ x और dx। जितने भी x वाले टर्म हैं एक साइड हो गए, और जितने भी y वाले टर्म हैं वो क्या हो गए, एक साइड हो गए, ठीक है ना। तो अब हमको करना क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर x साइन ऑफ x और यहाँ से dx हो गया। अब क्या करना है, अब इसी को इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, किसके इक्वल है, यह आई के इक्वल है। अब करिएगा क्या, यहाँ से आई इक्वल टू लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर x और साइन ऑफ x और dx है। अब इसको हम जो फार्मूला होता है, जो मेथड होता है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन ऑफ x ब्रैकेट ये बाहर हो जाएगा, ई टू पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x और फिर कितना इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर x dx और जो भी वैल्यू आएगी इसका पूरा इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा कि साइन ऑफ x इंटू ई टू पावर x और माइनस साइन x का करेंगे तो कास ऑफ x और ई टू पावर x dx। अगेन फिर इसको हम फाइंड करते हैं, तो ई टू पावर x साइन ऑफ x और फिर कितना माइनस, अब इसको फिर करेंगे तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब cos ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर x, यह dx हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक। अब क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ई टू पावर x साइन ऑफ x माइनस यहाँ से क्या आएगा, ई टू पावर x कास ऑफ x हो गया। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस साइन ऑफ x, कास का इंटीग्रेशन क्या होता है, इतना इंटू ई टू पावर x dx। यह इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब क्या होगा, इसको फाइनली हम तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ई टू पावर x साइन ऑफ x माइनस ई टू पावर x कॉस ऑफ x। और यह चीज़ क्या है, माइनस ऑफ माइनस प्लस, और इस माइनस की वजह से फिर माइनस हो जाएगा और ई टू पावर x साइन ऑफ x आ जाएगा। अब ई टू पावर x साइन ऑफ x dx को आपने पहले से ही लेट कर रखा है आई, ई टू पावर x कॉमन ले लेंगे, मिलेगा कि साइन ऑफ x और माइनस कॉस ऑफ x और माइनस आई हो गया, ऑलरेडी पहले से आई है, यानी कि 2i को आप क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर x साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x लिख सकते हैं। अब यहाँ से यह अगेन क्या बनेगा, यहाँ से मिलेगा i इक्वल टू ई टू पावर x साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x और पूरे का 2 हो जाएगा। अब इस i की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस i की वैल्यू को जो हम लोग वह जो है इक्वेशन आया था उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तब क्या मिलेगा, इसको डी वाई जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से y हो जाएगा, और इसकी जगह पर रखेंगे तो ई टू पावर x साइन ऑफ x माइनस कास ऑफ x प्लस कांस्टेंट c और बाई 2 मिल जाएगा। अब करना क्या है, जो कंडीशन दिया हुआ था, कौन सा कंडीशन दिया हुआ था, वहाँ आपको कंडीशन दिया हुआ था कि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे, रख करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू 0 रखिएगा तो y इक्वल टू भी क्या होगा, 0। इसी में हम रख देते हैं इक्वल टू ई टू पावर 0 और साइन ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से कास ऑफ 0 और बाई 2 प्लस c। फाइनल में मिलेगा का, यहाँ से 0 0 माइनस 1/2 और प्लस c। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी आपको सिंपल, यहाँ से c की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे आप, c मिलेगा हाफ हो जाएगा। तब हमारा यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई टू पावर x और साइन ऑफ x माइनस कास ऑफ
एक्स बाई टू यहाँ से, और सी की भी वैल्यू कितना आई है 1/2 आई है। सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ से 2y इक्वल टू ई टू पावर एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस कास ऑफ एक्स और प्लस 1 हो जाएगा। लिख सकते हैं 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में ई टू पावर एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस कास ऑफ एक्स। यह क्या हो गया, जो गिवन कर्व है उस कर्व का क्या हो गया, यह इक्वेशन हो गया। यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके हैं, आप इसको देख चुके हैं कि कैसे कैसे हमको फाइंड करना है। आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें फाइनल इक्वेशंस कितना मिल जाएगा, फाइनल इक्वेशंस हमको 2y माइनस 1 इक्वल टू ई टू पावर एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस कास ऑफ एक्स मिलेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बिल्कुल उसी तरह से है जो क्वेश्चन आपने वहाँ देखा था, उसी तरह से ये भी है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन 16 में क्या दिया है, पहले उसको हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 16 यही लिखा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कामा माइनस 1। यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। क्या दिया है कि एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है एक्स प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में कितना है वाई प्लस 2 है। इसका सोल्यूशन निकालना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। बेस क्या दिया हुआ है, कहाँ से वह इक्वेशन पास कर रहा है, वह इक्वेशन जो है पॉइंट 1 कामा 1 से 1 कामा माइनस 1 से वो पास कर रहा है। यानी कि यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू कितना आएगी -1 होगी। ठीक है ना, तो आइए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि y प्लस 2 और dy इस साइड में, इधर क्या होगा x प्लस 2 और बटा में x इंटू डी एक्स। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले अभी सिंप्लीफाई करने का मेरा क्या मतलब है, y प्लस 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, यहाँ से y प्लस 2 इंटू डी वाई लिख सकते हैं। यह क्या होगा आपका x बाई एक्स होगा और 2 बाई एक्स और इधर से आपका डी एक्स हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो y प्लस 2 में y प्लस 2 का डिवीजन करेंगे माइनस, यहाँ से 2 बटा में y प्लस 2 और इंटू डी वाई हो जाएगा। यह क्या होगा 1/2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करिए, इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 डी वाई माइनस 2 कामन 1/y प्लस 2 डी वाई। ठीक, इधर क्या मिलेगा 1 डी एक्स प्लस 2 बाहर 1/x डी एक्स हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से मिलेगा y माइनस 2 और log ऑफ y प्लस 2 मिलेगा। यहाँ यह हो गया, इधर से x और प्लस 2 log ऑफ कितना है x हो जाएगा। अब यहाँ से एक कांस्टेंट हम लोग क्या लगा लेते हैं, c लगा लेते हैं, क्योंकि हमको c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब क्या करिए, कंडीशन आपका क्या है कि x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन को इसमें रखिए और सेटिस्फाई कराइए। तो y इक्वल टू -1 और -2 और log ऑफ -1 प्लस 2 एक ब्रैकेट में, यहाँ से x की वैल्यू 1 और प्लस 2 log ऑफ 1 प्लस c हो जाएगा। यहाँ से तो -1 और प्लस 2 तो -2 log ऑफ 1 और प्लस 2 log ऑफ 1 प्लस c। अब बताइए log ऑफ 1 की वैल्यू कितना होती है, log ऑफ 1 जो है 0 होता है, तो बचेगा -1 प्लस 1 प्लस c, यानी कि c इक्वल टू कितना -2 आ गया। अब c की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, अब यह देखिए c की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको लिखा क्या जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है y, अब 2 है समथिंग, तो हम जानते हैं कि m log ऑफ m टू पावर n और इक्वल टू होता है log ऑफ, इस तरह से होता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा log ऑफ कितना y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इधर से क्या मिलेगा, यह इधर से मिलेगा आपका x था, x को रखेंगे और प्लस log ऑफ x का स्क्वायर और c की वैल्यू आई है -2। अब क्या करिएगा, c की वैल्यू उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, तो इसको और अच्छे ढंग से लिखें। यहाँ से लिख सकते हैं y और -x और प्लस 2 एक साथ लिख दिया हमने। इधर क्या मिलेगा आपका, मिलेगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसी चीज़ को लिख सकते हैं y माइनस x प्लस 2, इधर से कितना
log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही वह इक्वेशन है जो गिवन कर्व का है, उसको हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है ना। तब आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन 16 नहीं, क्वेश्चन 17 हम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। कहाँ से पासिंग कर रहा है? 0, -2 से पासिंग कर रहा है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, कोनो पॉइंट है एक्स वाई पर है, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी कि जो चीज़ कह रहा है वैसे वैसे हमको करना है। और एक पॉइंट पर जो स्लोप होगा, इस पॉइंट पर स्लोप कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब कह रहा है कि यह स्लोप किसके इक्वल है? अब जो y कोऑर्डिनेट है, इसका y कोऑर्डिनेट है, यानी कि इसके y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल है? वह x के इक्वल है। यह चीज़ क्वेश्चन के माध्यम से हमको पता चला है, ठीक ना। तब क्या करेंगे? इसको कुछ नहीं करना है, ये कंडीशंस हो जाएगी और यह क्या हो जाएगा? उसका जो है गिवन वैल्यू है, तो इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा? y है ना, तो y यहाँ से dy हो जाएगा और x यहाँ से dx हो जाएगा। अब आंख बंद करके इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो y का स्क्वायर बाई 2 इंटू डी वाई, और इधर से कितना मिलेगा? यस का स्क्वायर बाई 2, सॉरी ये डी वाई नहीं रहेगा, और प्लस एक कांस्टेंट c मिलेगा। अब कंडीशंस क्या दिया हुआ है? यही कंडीशन दिया हुआ है कि जब x बराबर 0 होगा तो y इक्वल टू कितना होगा? -2 होगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो -2 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना? 0 प्लस कांस्टेंट c, तो यहाँ से 4/2 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू कितना मिलेगी? 2 मिल जाएगी। यह चीज़ आपको मिल गया। अब करिएगा कुछ नहीं, इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो वैल्यू में क्या रखेंगे? वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी की वैल्यू 2 हो गई। क्या लिख सकते हैं इसको? हम लोग लिख सकते हैं कि वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। यही क्या होगा? हमारा फाइनल इक्वेशंस हो गया, जिसको हमने सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो ये इसका इक्वेशंस हो गया। क्वेश्चन नंबर यह 17 आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। दिया क्या है? एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4 -3. Find the equations of the curve given that it passes through point -2 और 1। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जा रहा है, ठीक ना। तो हम आपको समझा रहे हैं, क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 यह है आपका क्वेश्चन 18। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है, मान लेते हैं P पॉइंट है, x और y है। अब इस पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स होगा। यह स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब क्या कर रहा है? यह कितना है? यह कर रहा है कि इधर ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक पॉइंट दिया हुआ, कौन सा पॉइंट है? -4, -3 है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसका स्लोप, इसके स्लोप का यह क्या है? 2 गुना है। यही ना कह रहा है क्वेश्चन। तो हमको क्या करना है? फाइंड आउट द कर्व ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो यम इसका, इस दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट का स्लोप कितना हो जाएगा? यम माइनस क्या होता? y2 माइनस y1 और बटा में x2 माइनस x1 होता है। तो इसका स्लोप हम लोग निकाल लेंगे। कैसे स्लोप निकालेंगे इसका? अब यहाँ रख देंगे वैल्यू। y2 कितना मानते हैं? y मान लेते हैं, और +3 हो जाएगा, यहाँ से x और +4 हो जाएगा। यह स्लोप हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि डी वाई बाई जो डी एक्स है वह कितना है? 2 टाइम्स ऑफ द m है। अब इसमें हम क्या करेंगे? m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3 और बटा में कितना? x प्लस 4 हो गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको क्या करना है? सॉल्व करके उस कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होगा। आइए देखते हैं कैसे इजी है। इसको लिख क्या सकते हैं कि 1 में y प्लस 3 इंटू डी वाई, इधर से क्या लिख सकते हैं? 2 बटा में x प्लस 4 लिख सकते हैं इसको, और इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक। अब कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन लगा करके यहाँ से यह कितना हो जाएगा? log ऑफ y प्लस 3 हो जाएगा। इधर से क्या? 2 log ऑफ x प्लस 4। अब एक अपने मन से हम log वाला ही कांस्टेंट भी लगा देते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से? यह हो जाएगा log ऑफ y प्लस 3
यह कितना हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर और एक सी इसमें भी जुड़ जाएगा। फाइनल में मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा y प्लस 3 इक्वल टू कितना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू सी, तो सी को लिख सकते हैं y प्लस 3 और x प्लस 4 का होल स्क्वायर। और जो कंडीशन और प्रतिबंध क्या दिया हुआ है कि यह कहाँ से होके जा रहा है कर्व, यह कर्व पॉइंट -2, 1 से पास कर रहा है, यानी कि जब x इक्वल टू -2 होगा तो y की वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, c इक्वल टू y की वैल्यू 1 प्लस 3 और नीचे कितना आपका -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 4/4। तो c की वैल्यू कितना मिलेगी, यहाँ c इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू 1 हमारा इक्वेशन क्या हो गया, यही हमारा, यानी कि y प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, यह क्या हो गया, इक्वेशन हो गया गिवन कर्व का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। आइए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 भी। आइए उसको हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं उसको। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। है क्या कर रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल balloon being inflated changes at a constant rate if the initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of the balloon after t seconds. यह क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन कह कर रहा है कि एक बैलून है, उसकी जो है रेडियस चेंज हो रही है विथ कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। तो बैलून चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट से। अब कहा है कि जब टी इनिशियल का मतलब टी इक्वल टू 0 था तो उसकी रेडियस कितनी थी, 3 यूनिट थी, और आफ्टर 3 सेकेंड कितना हो गई, 6 यूनिट हो गई। तो हमको क्या करना है, उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम आपको लिखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कर रहा है, लेट कर लेते हैं, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम जो है कितना है, v है। तो रेट ऑफ चेंज मान लेते हैं कि dv बटा में dt इक्वल टू कांस्टेंट, यही दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, जब उसका टाइम t इक्वल टू 0 था तो उसकी रेडियस सपोज कर लेते हैं, रेडियस r से कितनी है, 3 थी। अब कर रहा है कि जब टाइम उसका कितना था, 3 सेकेंड था, तब उसका रेडियस कितना हो गया था, 6 सेकेंड हो गया। यह एक कंडीशंस दिया हुआ है, इस कंडीशंस का हम लोग यूज़ करेंगे। फिर से समझिए, एक कोई बैलून है, उसका बैलून क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। जब उसका इनिशियल टाइम t 0 था तब उसकी रेडियस उस समय उसकी 3 थी, और जब टाइम उसका 3 सेकेंड हो गया तो रेडियस उसकी 6 यूनिट हो गई, ठीक है ना। तो अब हमको करना क्या है, हमको उसकी रेडियस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता कितना है, किसी भी स्फेरिकल 4/3 पाई r का क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। तो इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा, d/dt। अभी की जगह पर 4/3 और पाई r का क्यूब रखेंगे, इधर क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। जो भी कांस्टेंट टर्म है बाहर हो जाएंगे, तो 4/3 पाई r का पाई हो जाएगा कॉमन, d/dt ऑफ r क्यूब इक्वल टू k। अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4/3 पाई और 3r का स्क्वायर और dr बटा में dt इक्वल टू k मिल गया। इस 3 से 3 कट गया, मिला का आपका 4 पाई r स्क्वायर dr इक्वल टू k dt। अब करना कुछ नहीं है, अब इसी को इंटीग्रेशन के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई बाहर हो जाएगा, r का स्क्वायर dr हो जाएगा, और यहाँ से कांस्टेंट k है, यहाँ से dt हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 पाई r क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। यह इतना हुआ। और अगला चीज़ क्या मिलेगा, इधर से k इंटू टी और प्लस a कांस्टेंट c मिलेगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ जो कंडीशंस दिया हुआ है उस कंडीशंस को हम लोग अप्लाई कर करके c की वैल्यू निकालेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। इस c का वैल्यू किस कंडीशन से, इस वाले कंडीशन से हम लोग c निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू 0 रखिए, इसमें t इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो r की वैल्यू कितना आ रही है, 3 आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई 3 की r की वैल्यू कितना है आपका, 3 का क्यूब बाई 3 इक्वल टू 0 प्लस कांस्टेंट c, कितना बचेगा, यहाँ से कट जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि 30 कितना 36 पाई, क्या c इक्वल टू कितना हो गया, 36 पाई हो गया।
अब क्या करिए, इसकी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा क्या, 4 पाई आर का क्यूब बाई 3 इक्वल टू कितना, के इंटू टी और प्लस 36 पाई। अभी भी हमको के की भी वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हम यह कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन लगाएंगे। दूसरी वाली कंडीशन क्या है कि जब टी 3 सेकेंड था तो आर रेडियस की वैल्यू कितनी थी, 6 थी। तो यहाँ रखिए, यहाँ से रखेंगे कि 4 क्या, टी इक्वल टू 3 तो आर इक्वल टू 6, तो 4 पाई और 6 का होल क्यूब बाई 3 इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू कितना है, 3 है, और यहाँ से 36 पाई हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपका 4 पाई और ये कितना 216 बाई 3, यहाँ से 3 के और प्लस 36 पाई। ठीक, अब हमको यहाँ से क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से ये 3 से कटेगा, 72 आ जाएगा, यानी कि 4 पाई इंटू 72, यहाँ से कितना 3 के और प्लस 36 पाई हो गया। अब करिएगा, अब इसको एक स्टेप और हम निकालते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, के यानी कि 3 के इक्वल टू 4 पाई इंटू 72 और माइनस 36 पाई हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 36 इसमें भी है, तो यहाँ से 36 पाई कॉमन ले लेंगे तो 8 माइनस 1 बचेगा, यानी कि 36 पाई इंटू 7, तो के की वैल्यू बाई 3 12, तो के की वैल्यू कितना आ जाएगी, 84 पाई आ गई। के की वैल्यू यहाँ से 84 पाई मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अब इस वाले इक्वेशंस में, किस में, इस वाले इक्वेशंस में हम के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा तो कितना मिलेगा, 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब, और यहाँ से यह क्या है, के की वैल्यू मिला है 84 पाई इंटू टी, और यहाँ से 36 पाई हो गया। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि पहले हम 4 पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो 4 पाई आर क्यूब बाई 3, और यहाँ से कितना 4 पाई कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, 21 टी मिलेगा, यहाँ से 9 मिलेगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब इक्वल टू 63 टी हो जाएगा, और प्लस कितना 27 हो गया। तब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 63 टी प्लस 27 और 2 द पावर 1/3 हो जाएगी, यानी कि उसकी रेडियस इस एक्सप्रेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपने इसको देख लिया, यानी करना क्या है, फिर से इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए कि उसका वैल्यूम दिया हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन वैल्यूम कितना होता है 4 पाई बाई 3, एक स्फेयर का वैल्यूम इतना होता है अगर रेडियस उसकी आर हो, यह दिया हुआ है। और एक कंडीशन दिया है कि जब उसकी इनिशियल टाइम था तो उसकी जो वैल्यूम था, बैलून का रेडियस कितना था, 3 था, और जब 3 सेकेंड के बाद कितना हो गया, उसका रेडियस 6 हो गया। तो ये कंडीशन है, 2 कंडीशन है, इन कंडीशंस का अलग अलग जगह पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, भी की वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा, यह आर के फॉर्म में आ गया। यानी कि अगर इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें तो ये आर के रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन इतना आएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट सी आएगा, सी की वैल्यू निकालेंगे तो 36 पाई हो जाएगा। अगेन हम फिर क्या करेंगे, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन फिर क्या निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। तो के यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितना आया है, के की वैल्यू हमारा 84 पाई आया है। अब वैल्यू रख करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।